जय श्री राम साथियों। हम बात करने वाले हैं एक प्रयास मर्म स्पर्शी आलेख। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिया और एक छोटा सा गार्डन बना लिया। पिछले दिनों मैं छत पर गया तो देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इतनी भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो। इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा अकेला है इसलिए मुरझा रहा है। इस पौधे के पास कर देंगे तो ये भी लहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधों का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। यह बहुत अजीब सी बात थी। एक एक कर कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे ही एक ही रात में बूढ़े बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश हो गए थे। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उस शीशे में जार के पानी में भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रहती थी। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना गुस्सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलाहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ खाया नहीं। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही। एक सुबह मैंने देखा कि पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि अगर मालूम हो तो कम से कम 2 या 3 ढेर सारी मछलियाँ खरीद लाता और वो प्यारी मछली तू नन्ही न मर जाती। बचपन में मेरी माँ से सुना था कि लोग मकान बनवाते समय रोशनी के लिए कमरे में दीपक रखने के लिए दीवार में इसलिए 2 गोखे बनवाते थे, क्योंकि माँ का कहना था कि बेचारा अकेला मौका गुमसुम और उदास हो जाता है। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं है। आदमी हो, पौधा हो, किसी को किसी न किसी के साथ ज़रूरत होती है। अगर आप अपने आसपास झांकी, अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींच कर दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों की समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आप दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश करिए और हो जाइए हरा भरा। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।